ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, एक नई कोशिश कर रहे हैं आज, देखते हैं क्या होता है ना। तो 11th की क्लास और एक्सरसाइज 9.5 पार्ट 2 हमारा चल रहा है, जिसमें हमने क्वेश्चन 6 क्वेश्चन कल के लेक्चर में कर लिए थे। यहाँ तक हम पहुंच गए थे। स्क्रीन दिख रही होगी आप सभी को? स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम, दिख रही है। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 3 फ्रेंड्स हैड डिनर एट रेस्टोरेंट व्हेन द बिल वाज रिसीव्ड। जब बिल मिला, अल्पना पेड 2/3। अल्पना ने कितना पेड किया? 2/3 एज मच एज बीना पेड। मतलब A is 2/3 ऑफ B। ठीक है, अल्पना एज मच एज 2/3 ऑफ B। B पेड, B ने कितना पेड किया? 1/2 एज मच एज चैत्रन। C, ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन डिड द बिल पे बीना। मतलब अगर वो बता रहा है कि A ने 2/3 ऑफ B पे किया, B ने 1/2 ऑफ C पे किया, तो टोटल बिल का हाउ मच पार्ट या हाउ मच फ्रैक्शन ये किसने पे किया? बाय बी। हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द बिल, या फिर कितना पार्ट, हाउ मच पार्ट बोलेंगे हम, कितना पार्ट बी ने पे किया। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे लेट क्वेश्चन नंबर 7। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस मैम। हाँ, राइट डाउन सॉल्यूशन। लेट T be the total bill amount at the restaurant। ठीक है, एंड A, B and C be the share of Alpana, Beena and कैथरीना। क्या क्या नाम दे रखे, कैथरीन। ओके, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, गिवन दैट Alpana paid 2/3 as much as Beena. Therefore, A is equals to 2/3 times of B. ठीक है, A is equals to 2/3 times of B। यस मैम, है ना। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, हमने जो अभी लिखे वो फर्स्ट कंडीशन थी। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, बीना पेड 1/2 as much as Catherine। ठीक है, therefore B is equals to 1/2 of C, that is
2 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, कितने फ्रेंड्स थे? 3 फ्रेंड्स थे, है ना। 3 फ्रेंड्स पेड टोटल अमाउंट T is equals to A plus B plus C, बट A क्या था? 2/3 ऑफ B। B क्या था? B को भी लिखेंगे। C क्या था? 2 टाइम्स ऑफ B। ठीक है, हमने ऊपर स्मॉल लिए है ना, तुमको स्मॉल लेना है तो हर जगह स्मॉल लो। ठीक है, स्मॉल ले लेते हैं, A, B और B। यहाँ पर भी मैं स्मॉल लेटर्स कर देती हूँ। ओके, समझ में आया सबको? यस मैम। यहाँ आ जाएगा B, T इट इज इक्वल्स टू B को कॉमन निकालो, 2/3 प्लस 1 प्लस 2 इट इज इक्वल्स टू B। एलसीएम लो। ठीक है, 2 प्लस 3 प्लस 6 इंटू करो यहाँ और यहाँ अपॉन 3, सो T इज इक्वल्स टू 11B/3। हमें B का निकालना था, इसीलिए हमने क्वेश्चन को, पूरे रेशियोज को B के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। तो टोटल कितने हिस्से हुए बिल के? 11, जिसमें से 3 हिस्से किसने भरे? दीना ने। 10 दीना पेड 3/11 फ्रैक्शन of the total bill amount। ठीक है, लिख लिए सबने? यस मैम। एक मिनट। डन? बताऊं नेक्स्ट? नेक्स्ट बताऊं? यस मैम, डन। यस मैम। लिख लिए? हटाऊं? Yes, ma'am. नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। रॉय स्टार्टेड अ बिजनेस विथ 10,000। शिखा joined him with 2 months after 2 months with 20% more investment than Roy। अब सिंपल चीज है कि अगर रॉय का इन्वेस्टमेंट 10,000 था आफ्टर 2 मंथ्स, मतलब सपोज 1 जनवरी को इसने स्टार्ट किया तो ये 1 मार्च को ज्वाइन हुई होगी। 20% मोर, मतलब जो शिखा थी वो 10,000 तो करेगी ही करेगी, प्लस 20% ऑफ 10,000 भी करेगी, मतलब टोटल कितना करेगी? 12,000। ठीक है, आफ्टर 2 मंथ तरिक ज्वाइंस विथ 40% लेस देन शिखा, मतलब अब फिर से 2 महीने बाद, 2 महीने बाद मतलब इसका इन्वेस्टमेंट कितना होगा? इसका इन्वेस्टमेंट 1 ईयर का होगा, इसका इन्वेस्टमेंट 10 मंथ्स का होगा और इसका इन्वेस्टमेंट 8 महीनों का ही होगा। तारीख से शिखा से कितना कम? तो शिखा का था 12,000 और 12,000 में से हमें 40% ऑफ 12,000 कम करना है, वो होगा तरीक का इन्वेस्टमेंट। तो ये होता है 12,000 माइनस
40% ऑफ अगर इसका निकालेंगे हम तो ये हो जाएगा 4800, मतलब ये हो जाएगा आपका 7200। ठीक है, समझ में आया? अब इफ द प्रॉफिट अर्न बाय देम एट द एंड ऑफ ईयर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द इन्वेस्टमेंट ऑफ रॉय, ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ रॉय, डिफरेंस बोला है कि जितना भी ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ, टू टाइम्स द डिफरेंस, पहले टू आया फिर डिफरेंस आया, मतलब यहाँ ब्रैकेट आएगा। ठीक है, ट्वाइस ऑफ द डिफरेंस, ट्वाइस आया उसके बाद ऑफ आया, देखो ध्यान दो, ट्वाइस आया फिर ऑफ, मतलब इनटू, ब्रैकेट लेंगे, डिफरेंस बिटवीन द इन्वेस्टमेंट ऑफ रॉय एंड 10 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ तरिक। अब 10 टाइम्स करेंगे तरिक के इन्वेस्टमेंट का तो ज्यादा आएगा ना, तो 10 टाइम्स ऑफ तरिक माइनस रॉय का इन्वेस्टमेंट, ये क्या है आपका प्रॉफिट है। ठीक है, अब फाइंड द प्रॉफिट ऑफ रॉय। क्वेश्चन समझ में आया सबको? पहले हमने इन्वेस्टमेंट निकाल लिए, अब हम रेशो निकालेंगे प्रॉफिट का, फिर प्रॉफिट निकालेंगे यहां से, और फिर रॉय ने कितना इन्वेस्ट किया वो बताएंगे। ठीक है, फिर से बताऊं एक बार, कि समझ गया? समझ गया। चलो समझ लिखना, गया। लिखना स्टार्ट करेंगे तो उसमें और एक बार बता दूंगी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 8 लिखो, लिखो, गिवन रॉय स्टार्ट द बिजनेस with rupees 10,000. Shikha joined him after 2 months with 20% more investment than Roy. Therefore, Shikha invest 10,000 plus 20% of 10,000. ठीक है, फॉर 10 months. ओके, क्योंकि 2 महीने बाद उसने किया। उसके बाद तारीख ज्वाइन आफ्टर 2 more months with an investment 40% less than Shikha. So for 8 months is equals to 12,000 minus 40% of 12,000. It is equals to 12,000
ठीक है। नाउ क्या लिखते हैं हम, प्रॉफिट will be distributed, profit will be distributed or shared in the proportion of product of capital and respective periods in a month, respective periods। अब 10,000 एक साल के लिए, मतलब 12 महीने के लिए। फिर शिखा ने किया 12,000 फॉर 10 मंथ्स और तरीक ने किया 7,200 फॉर 8 मंथ्स। ठीक है। इतना आया सबका। सबको क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. आगे 4800 से जाएगा पूरा, या फिर ऐसे करोगे ना कि 6 से पूरा डिवाइड करिए तो भी आ जाता है। ठीक है, जैसे ये 6 1 जा 6 2 जा, ये 20 हो जाएगा फिर। ठीक है, इसको काटो पूरा। आगे गिवन दैट, पहुंच गए सब लोग यहाँ तक? गिवन दैट प्रॉफिट is equals to twice the invest difference of किसका, रॉय का और 10 टाइम्स तारिक का। ठीक है, या फिर टी और आर से समझ नहीं आता है तो 10 टाइम्स इट इज इक्वल्स टू 210 इंटू तारिक का इन्वेस्टमेंट था 7,200, रॉय का 10,000, इतना आ गया। अब किसका इन्वेस्टमेंट पूछा है हमें, किसका इन्वेस्टमेंट पूछा है? प्रॉफिट ऑफ रॉय, रॉय का, है ना, प्रॉफिट।
रॉयस शेयर इन प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, तो रॉय का इन्वेस्टमेंट कितना था 25 है ना। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ नाउ करके लिख लेना 62। टोटल पार्ट्स कितने शेयर के 62, उसमें से 25 पार्ट किसको मिलेगा, रॉय को मिलेगा। $50,000. 50,000 आ रहा है, राइट है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर रॉयज इन्वेस्टमेंट इज, जिसने नहीं लिखा है लिख लो। Yes, ma'am. चले आगे, हो गया। यस मैम, हो गया। Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 9, Yes, ma'am. क्या दिया है देखो कि 4 टाइम P का कैपिटल, 6 टाइम Q का कैपिटल, 10 टाइम R का कैपिटल, देन आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹5580 R का शेयर कितना होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है एकदम। इक्वल रेशो थ्योरम सुने हो ना, इक्वल रेशो थ्योरम, उससे बनाएंगे। ठीक है, तीनों के कैपिटल दिए हुए हैं कि 4 टाइम P लेंगे तो इक्वल आता है 6 टाइम Q से और 10 टाइम R से। ठीक है, लिखो क्वेश्चन नंबर 9, let PQR be the, let PQR be the capital PQR be the capital of P, Q and R. Therefore 4Q 4P is equals to 6Q is equals to 10R. यहाँ तक आ गए। अब इसका एलसीएम ले लो या फिर इक्वल रेशो से करो, दोनों चलेगा। ठीक है, इक्वल रेशो से करोगे तब भी चलेगा और इसका एलसीएम लेके करेंगे तो भी चलेगा। देखो एलसीएम ऑफ 4 6 10 कितना होता है, 4 6 10 60 होता है। नाउ 4P is equals to 6Q is equals to 10R is equals to 60।
अब 4p को कंपेयर करना 60 के साथ, तो p का आ जाएगा, हाँ x ले 15. लेते हैं, ठीक है। तो p का आ जाएगा 15 टाइम्स x, 6q इज इक्वल्स टू 60x। आपको इक्वल रेशियो थ्योरम पता होगा, इफ a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू देन टेक k, ठीक है। अगर a बाई b है, b बाई d है, c बाई a है सपोज, तो a इज इक्वल्स टू b के, b इज इक्वल्स टू d के, c इज इक्वल्स टू a के, ऐसा होता है, ठीक है। तो q का हो जाएगा आपका 10x, अब 10r इज इक्वल्स टू 60x, तो r हो जाएगा 6x। अब p इज टू q इज टू r कितना हो जाएगा, 15x इज टू 10x इज टू 6x। x को क्या करेंगे, हटा देंगे, ये आ गया रेशो, ठीक है। टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट है 5580। सो आज शेयर इन द प्रॉफिट, आर का शेयर कितना है 6 और टोटल कितना है 31. 31। यस मैम 30. 1080. 1080 आ रहा है ना, यस मैम. Yes, ma'am. यस मैम. Yes, ma'am. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द ईयर। A and B started a business, ठीक है, दोनों ने स्टार्ट किया बिजनेस, कोई हरकत किसी को, फिर क्या हुआ आगे कि टोटल कैपिटल कितना था, A and B started a business with A investing total capital 50, मतलब A ने कितना इन्वेस्ट किया 50,000 on condition that B pays A interest at 10% per annum on his half of the capital। मतलब क्या कंडीशन थी कि B क्या करेगा, इसका हाफ अमाउंट, ठीक है। अब इसका हाफ अमाउंट कितना होगा 25,000. 25,000 ऑन कंडीशन दैट बी पेज, बी क्या करेगा, पे करेगा किसको, ए को 25,000 पे 10% का इंटरेस्ट बी पे करेगा ए को। अब ए ने क्या किया, ए इज अ वर्किंग पार्टनर एंड रिसीव्स 1500 पर मंथ फ्रॉम टोटल प्रॉफिट, मतलब टोटल प्रॉफिट से भी इसको क्या मिल रहा है 15% मिल रहा है। एंड एनी प्रॉफिट रिमेनिंग इज इक्वली शेयर्ड बाय बोथ ऑफ देम, और जो बच रहा है प्रॉफिट उसमें रिमेनिंग में से कितने पार्ट किए इन्होंने, 2, जिसमें से एक पार्ट ए को जाएगा और एक पार्ट बी को जाएगा।
At the end of year, it was found that the income of A is twice B. लास्ट में क्या मिला कि A की इनकम B से डबल हुई, तो हमें प्रॉफिट निकालना है अभी कितना हुआ टोटल प्रॉफिट. समझा क्या? A ने कितना इन्वेस्ट किया 50,000 और कंडीशन रखा कि मैं अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो मुझे B क्या करेगा 10% इसमें पर एनम बोला है. हाँ, पर एनम 10% देगा, बी देगा ए को, और 1500 वो प्रॉफिट भी लेगा पर मंथ. और जो प्रॉफिट बचता है 1500 काट के 1500 काट के जो प्रॉफिट बचता है उसके दो हिस्से होंगे. उस दो हिस्सों में से एक पार्ट लेगा बी और एक पार्ट लेगा ए. तो आखिरी में ये मिला कि ए की जो प्रॉफिट थी वो डबल थी बी से, तो हमें निकालना है कि टोटल प्रॉफिट कितना था. क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्वेश्चन क्या है वो समझ में आ गया ना? चलो अब सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 10 लिखो. लेट x and y be the profit, क्योंकि प्रॉफिट फाइंड करना है, प्रॉफिट्स earned by A and B respectively, and Z be the total profit of the year. A working as a partner and receives, कितना रिसीव किया उसने 1500 पर मंथ from the profit, therefore is earning for a year is equals to, ए की अर्निंग कितनी होगी 1500 तो होगी पर मंथ, मतलब साल में कितनी होगी 18,000. ठीक है. एट द एंड ऑफ ईयर द रिमेनिंग प्रॉफिट is divided in two parts. अब देखो, therefore B's share in profit, two parts, यहाँ लिखो इक्वली इन ए एंड बी. बी का शेयर कितना होगा? देखो y, ये y, बी का प्रॉफिट y है, z टोटल प्रॉफिट है जिसमें से 18,000 निकल जाने के बाद उसके हमने दो हिस्से किए, बराबर. इतना ही x का भी रहेगा और इतना ही y का भी रहेगा. समझ में आया? प्रॉफिट x का भी इतना ही, y का भी इतना ही, क्योंकि z क्या है आपका टोटल प्रॉफिट. अब
द प्रॉफिट earned by A at the end of year। अब A को क्या क्या मिला? A को मिला प्रॉफिट की बात कर रही हूं मैं। पहले तो 18,000 मिला और प्लस जितना भी रिमेनिंग प्रॉफिट बचा था उसमें से 18,000 काट के उसके दो हिस्से किए गए। एक पार्ट दिया गया बी को और एक पार्ट दिया गया ए को। ओके, यहां तक क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, अब इसको दे देते हैं 1, इसको दे देते हैं 2। अब ए इन्वेस्ट कितना इन्वेस्ट किया? ए ने 50,000. 50,000, है ना? ए इन्वेस्ट 50,000 एंड 10% of half of 50,000 pays interest by B to A। क्या था कि A ने 50,000 इन्वेस्ट किए तो 10% ऑफ हाफ ऑफ 50,000 पेज इंटरेस्ट बाय B टू A। A ने कितना, B ने कितना पे किया? हाफ ऑफ द 25, 10% ऑफ द 25,000। मतलब A's इनकम फ्रॉम बी से उसने कितना कमाया? 25,000 इंटू 10%, मतलब हो गया ये 2,500। इनकम के जगह में ए रिसीव्स लिख देती हूँ। ठीक है, अब ए की इनकम क्या होगी? ए को कहां से मिला? एक तो ए को अपना प्रॉफिट मिला प्लस बी से कितना मिला? 2,500। तो प्रॉफिट ऑफ ए क्या बोले हमने? एक्स। ए को एक्स भी मिला और 2,500 भी मिला। अब दिया है कि एज इनकम इज मतलब इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ इनकम ऑफ बी। अब ए की इनकम कितनी है? एक्स प्लस 2,500 और बी की इनकम है वाई, मतलब प्रॉफिट की बात कर रही हूं मैं। लेकिन एक्स की वैल्यू क्या है? जेड प्लस 18,000 अपॉन 2 प्लस 2,500 और बी की वैल्यू क्या है? जेड माइनस 18,000 बाई 2। देखो, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं ना तो क्या आएगा? इसको अगर सॉल्व करते तो ये आएगा z प्लस 18,000 बाई 2। कैसे? ये 2 को इधर शिफ्ट करो तो आ जाएगा 36,000। 36,000 18,000 से माइनस होगा तो बचेगा 18,000। इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लस लिया है और यहाँ माइनस लिया है। ठीक है, आगे z प्लस
18,000 डिवाइड बाय 2 प्लस 25,000। अब ये 2 मैं कैंसिल कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल्स टू z माइनस 18,000। नाउ z प्लस 18,000 प्लस 50,000 इज इक्वल्स टू 2z माइनस 36,000। मैंने नीचे वाले 2 से इंटू कर दिया। अब सब एक साइड लाओ, 2z माइनस z इज इक्वल्स टू 18,000 प्लस 50,000 और प्लस मैम 50,000 कैसे आया? ये इंटू करो ना, 5,000 5,000 होगा। ओके 5,000। ओके नाउ ये हो जाएगा 36,000 और प्लस 23,000। सो z इज इक्वल्स टू 59,000। फिर से बताऊं एक बार, यस मैम। देखो क्या था कि एक्स वाई हमने ए और बी का वो लिया प्रॉफिट और जेड जो था वो टोटल प्रॉफिट था, ठीक है, ये ए और बी का प्रॉफिट था। अब ए को ना, ए ने इन्वेस्टमेंट किया, उसके बदले में बी उसको क्या करता था, हर महीने 1,500 रुपये देता था, मतलब उसको साल का 18,000 मिलता था, ठीक है। किसको मिलता था ये 18,000? साल का ए को मिलता था। फिर जो ये जो 1,500 था ये कहाँ से आया? ये प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट था उसमें से ए हर महीने में एज अ पार्टनर वर्क कर रहा है, इसीलिए वो 1,500 रुपये लेता था महीने का, एक महीने का। तो एक साल का कितना हुआ? 18,000। और फिर जो प्रॉफिट बचता था, सपोज जेड आपका प्रॉफिट था, उसमें से 1,800 तो ए ने ले लिए, 18,000 तो ए ने ले लिए। अब ये रिमेनिंग प्रॉफिट हुआ आपका। अब इस प्रॉफिट के भी 2 हिस्से हुए, एक लिया ए ने और एक लिया बी ने। तो वो कितना होगा? एक होगा z माइनस 18,000 बाई 2 और ये भी z माइनस 18,000 बाई 2, दोनों को इक्वल मिलेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है द रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स इक्वली ए एंड बी। मतलब ए का प्रॉफिट, ये ए का प्रॉफिट हमने x से डिनोट किए थे और ये y का प्रॉफिट हमने b का प्रॉफिट y से डिनोट किए थे। लेकिन क्या सिर्फ ए को इतना ही मिल रहा है? नहीं, तो ए को और 18,000 मिल रहे हैं। कौन से? ये वाले भी मिल रहे हैं। तो हमने इसको सॉल्व किया कि z माइनस 18,000 डिवाइड बाई 2 प्लस 18,000, इसको इधर इंटू करो, z माइनस 18,000 प्लस 36,000 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा z माइनस 18,000 बाई 2। ये हुआ किसका? ए का प्रॉफिट और बी का प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन अब और ए को क्या मिलता था? ये तो प्रॉफिट से मिला, और ए को क्या मिलता था? बी ने दिया 2,500। ये क्यों दिया? क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट किया। मतलब अब टोटल ए का प्रॉफिट कितना हो गया? ए का प्रॉफिट ये भी हुआ और ये भी हुआ, और बी का प्रॉफिट सिर्फ इतना ही हुआ। तो इसीलिए उसने दिया है कि ये जो प्रॉफिट है
ये इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ बी का प्रॉफिट है। तो हमने आगे किए, एक्स का प्रॉफिट निकल गया, एक्स ये किसका प्रॉफिट है, ए का, ये निकल गया। ये एक्स का प्रॉफिट आ गया आपका, मतलब ए का प्रॉफिट आ गया। फिर हमने क्या किया, ए को और क्या मिल रहा है, 10% ऑफ 50,000 कौन पे कर रहा है, बी, मतलब बी ने कितने पे किया, 2500। अब ए का प्रॉफिट या ए का इनकम हुआ कितना, एक तो जिसको उसको बी ने जितना दिया वो, और जो प्रॉफिट मिला वो। अब ए का प्रॉफिट कितना है, एक्स, और बी के तरफ से उसको कितना मिल रहा है, 25। ठीक है, अब हमने x की वैल्यू यहाँ पर निकाल के रखे, यहाँ पर देखो x की वैल्यू निकाल रखे हैं हमने। अब a का इनकम दिया है 2 टाइम्स ऑफ इनकम ऑफ b, तो इनकम ऑफ a कितना है, उसको मिलने वाला प्रॉफिट और उसको मिलने वाली b से इनकम, ये जो है ये b ने दिया है, और x मतलब हुआ है उसको मिलने वाला प्रॉफिट में से शेयर, और प्लस 1500 हर महीने के, ये ए को इतना मिल रहा है। तो हमने उसको सॉल्व किए तो इतना आया, वो 36,000 में से माइनस किए तो, और प्लस 2500 बी भी देगा, और वाई का मतलब बी का शेयर हमने ऑलरेडी यहाँ पर निकाल रखी, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा। क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। किसी को कोई डाउट है? दिख रहा है स्क्रीन? यस मैम दिख रही है। बहुत छोटा दिख रहा है, आप देखो थोड़ा बड़ा दिखेगा। क्लियर। अभी बराबर दिख रहा होगा। लिख लिए सबने? लिख लिए? यस मैम लिख लिए। यस मैम। चलो, तो ये आपका आज सिलेबस यहाँ पे खत्म हुआ। ठीक है।